देखिए, सीधी और साफ बात है। मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि हमारे नेता पूरे देश में हिंदुस्तान, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हर जगह कन्याकुमारी से कश्मीर तक जब चले, मणिपुर से मुंबई तक जब चले, हमेशा देश हित की बात की, हमेशा इस देश के लोगों के न्याय की बात की। आप इनके लोगों को उठा के देख लीजिए, न केंद्र में समन्वय, न प्रदेश में समन्वय। अपने एक नेता के नारों पे सब बैकफुट पर आ गए, सब अब अपने अपने नारे लेके ढपली ढपली अपना राग सबके पिट रहे हैं इनके। लेकिन मैं आपसे अभी भी यही कहूंगी, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी फ्लॉप पार्टी हो चुकी है जब देश की जनता की हम डिलीवरी की बात करते हैं। इनके नारे फेल हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, बेटी बचाओ, आपने बेटी बचाओ नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बलात्कारी बचाओ जरूर करते देखा होगा। किसानों के लिए कीले गाड़ते और किसानों को सड़कों पर घसीटते जरूर आपने इन्हें देखा होगा। युवाओं को रोजगार नहीं, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार इसकी सरकार। देश में महंगाई का क्या आलम है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब देश की जनता के मुद्दों पर इन्हें आना पड़ेगा, और अगर ये नहीं आएंगे तो जो इनका पिछले चुनाव में हाल हुआ, अब इससे भी बुरा होने वाला। शाजिया, विकास की बात क्यों पीछे छूट गई इस बटेंगे तो कटेंगे के जरिए? इसकी जरूरत क्यों पड़ गई थी आप लोगों को? आप किस दुनिया में रह रही हैं? आपको पता है क्या हुआ है? पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में, क्योंकि नेहरू जी तो खुद ही बन गए थे, अपने को प्रधानमंत्री बना दिया था। तीसरी बार लगातार एक ही इंसान, नेहरू जी ने अपने आप को नहीं बनाया प्रधानमंत्री, नेहरू जी ने हिंदुस्तान को एशिया में नंबर 1 पे ला दिया था 50 साल के अंदर अंदर। जब लोग ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के पास प्रधानमंत्री नहीं है, मोदी हमारे देश। ठीक है, डॉली आप शाजिया को बोलने दीजिए प्लीज। आपके हमारी हार कहाँ हुई? आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर तीसरी बार रहता था पहले, पहली बार आप जवाब दे दीजिएगा एक बार। शाजिया इल्मी को बोलने दीजिए प्लीज। और आप समझ ही नहीं पा रही है। आप दोनों जरा शांत हो जाइए। मैं इस सवाल को आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मैं अब दानिश जी को लाना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा बहस हो रही है। दानिश जी, ये जरा बताइए, क्योंकि बड़े सारे मंतव्य चल रहे हैं इस एक बयान पर, चाहे पीछे हटने के, चाहे बयान आया उसको अलग तरीके से परिभाषित किए जाने के। ये 27 या फिर उपचुनाव, इन सब की आड़ में ये 29 की लड़ाई भी चल रही है क्या? कि 29 में चेहरा कौन? प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ी सारी बातें हुई कि उनके बाद कौन, तो एक फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ। तो दरअसल ये वो लड़ाई भी चल रही है क्या कि पहले ही काट ढूंढो, नहीं तो फिर, और जब खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की बात बोलने लगे, उनकी लाइन पर चलने लगे, ये कुछ उसी दिशा में है क्या? देखिए, मैं तो एक बात समझता हूं, दरअसल एक बात हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन अब हो ये गया है उत्तर प्रदेश में, और एक इंजन उधर नहीं, एक इंजन सामने है और दूसरा इंजन भी सामने आ गया है, और बीच में उत्तर प्रदेश की आवाम आ गई। अब एक तरफ से धकेल रहे हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, और एक तरफ से धकेल रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब बीच में जो ट्रेन में जो लोग बैठे हैं, उस डिब्बे में जो लोग बैठे हैं, वो बेचारे पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं, पिसते जा रहे हैं। इनकी आंतरिक लड़ाई। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस तरह की परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, या तो अगर वो एक पद के नेता थे तो उनका जो भाषण था उसको कॉन्ट्राडिक्ट, जो राजनीति समझ में आ रही है, वो मेरी तो समझ में ये निकल के आ रहा है कि जो हालात हैं वो बिल्कुल साफ है कि भाई जो पूछा गया उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए नरेंद्र मोदी ने एक अलग लाइन ले ली, योगी आदित्यनाथ ने अलग लाइन ले ली। अब अलग लाइन जो है, आप देखिए, इवन उत्तर प्रदेश के भी भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है कि जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, जो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, 7 में जो लोग आते हैं, हमेशा से ही ये सारी चीजें कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वो तो छोड़िए, वो तो हमने आपकी स्क्रीन पे देख लिया न्यूज़ 24 में। लेकिन शाजिया इल्मी भी इन चीजों का क्लैरिफिकेशन देती हुई नजर नहीं आ रही है। वो ये कह रही है कि नहीं, अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। देखिए, वो आज के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के लिए अपने प्रवक्ता के तौर पर दबा के ये बात कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे है या नहीं है। लेकिन इनका स्टेटमेंट अगर आप टैली करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का मामला नहीं है। क्या हो रहा है सीएम के चयन को लेकर मैंने उस पर कहा था, भाई साहब ऐसे नहीं होगा, एक और सवाल ऐसे कैसे होगा? इस सवाल का जवाब ना बनाइए। सबने सुना क्या पूछा गया और किसका मैंने जवाब दिया। इधर से उधर ना कीजिए कि एक दानिश जी को पूरा करने दीजिए। रोज जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से ले आए, ये ना कीजिए।
देखिए, इसकी मैं आपसे यही ठीक है, यही शायद बोल को रहा हूं ना, इन्फॉर्मेशन किसी नहीं दानिश जी, चलिए कोई सारी इत्तला है, नहीं हो सकती नहीं, हर अच्छी एक बात बात है। कुछ इन्फॉर्मेशन सुनिए, हो जरूरी सबको नहीं। इत्तला है। हाँ, और ये बिल्कुल बात जरूरी नहीं है, मैं मानता हूँ जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोगों, अरे शादिया जी इंटरप्ट मत करिए। बड़ा होने वाला है, हमसे ये जब सवाल पूछा गया कि आपको बड़ा होने वाला है, मुझे उसकी इत्तला नहीं थी। पर ये जो सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना, उन्होंने इनकार भी नहीं किया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कहा है दानिश जी, आप ये भी समझिए। बात की है, सारी इत्तला है। ठीक है दानिश जी, कंप्लीट करिए। एक मेरे सवाल का जवाब, अब इकरार की जो बात है, इकरार की बात आप देखिए तो मोदी जी ने इनकार कर दिया योगी के स्टेटमेंट का, और इकरार करके दूसरी बात कर ली प्रदेश के दूसरे उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो ठीक है, जरा रोहित अग्रवाल को भी मैं लेके आ रही हूँ। रोहित जी, क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि ये बिटवीन द लाइंस ना पढ़ा जाए, और इसी तरीके से जिस तरीके से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, रोहित अग्रवाल, क्या ये संभव है? क्या ये आपके जहन में नहीं आता, या फिर ये सवाल कोई भी, मैं कहती हूँ फायर ब्रांड नेता बन गए योगी आदित्यनाथ, उनको हाथों हाथ लिया जाता है, उनका एक बयान उस पर उनको हाथों हाथ लिया जाता है, प्रधानमंत्री, आरएसएस सभी सपोर्ट करते एक तरीके से, और उसके बाद लगता है कि ये क्या हो गया, और फिर अचानक से तो ये 27 की आड़ में 29 की भी लड़ाई चल रही है क्या? देखिए आशा जी, ऐसा है, विपक्ष जो है जनता से पूरी तरीके से कट चुका है, और विपक्ष कहीं ना कहीं हवाई बातें कर रहा है। विपक्ष डरा हुआ विपक्ष है, विपक्ष डरा हुआ है योगी आदित्यनाथ से। उनके लिए क्या है, सरकार किसी की भी रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस योगी आदित्यनाथ हट जाएं, किसी भी तरीके से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना रहे। उसके बाद ये इसमें भी एक्सेप्ट करने को तैयार है कि अपना समर्थन दे देंगे अगर विधायक कहीं कम पड़ रहे हैं तो भैया मुख्यमंत्री किसी और को बना लो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ विकास का काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ विकास को आगे लेके बढ़ने का काम कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे देश को ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो छवि बनी हुई थी अपराध प्रदेश की, उसको खत्म करने का उन्होंने काम किया है। अब ये अपराधी तो सबसे ज्यादा कहां है? अच्छा, विपक्ष को किससे ज्यादा डर है, योगी आदित्यनाथ से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? योगी आदित्यनाथ से। समस्या यही है, ये किसी को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बस योगी आदित्यनाथ नहीं चाहिए इनको। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले 100 साल तक एक्सेप्ट करने को कम से कम आपने मान लिया योगी आदित्यनाथ की छवि जो है वो और ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव में निकलकर सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं ढक रही है प्रधानमंत्री मोदी की छवि को, ये आप ही मान रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब कहना मुझे लगता है यही एक नैरेटिव है जो विपक्ष कहीं ना कहीं गलत तरीके से खड़ा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में ही योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का आगे विकास करने का काम कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश की छवि थी एक अपराध प्रदेश की, उसको खत्म करके उत्तर प्रदेश को भी विकास प्रदेश के अंदर सम्मिलित करने का काम कर रहे हैं भारत देश के अंदर। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भारत को विकास के नक्शे पे आगे लेके जा रहे हैं विश्व स्तर पे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेके जा रहे हैं। जो मेरा सवाल था उसका डॉली जल्दी से आप जवाब दीजिए फिर आशुतोष जी, क्योंकि मेरे पास वक्त कम हो। प्रदेशों में आगे लेके जा रहे हैं, इसीलिए विपक्ष डरा हुआ है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ से डरा है, इसीलिए कांग्रेस आए बाय बात कर। ठीक है रोहित, चौधरी शर्मा कह रही थी ठीक है लड़ेंगे। अरे मैडम, आप जीतेंगी, बिल्कुल जीतेंगी, पहले लड़िए तो। अरे भैया, ये 9 सीटों पे पहले चुनाव तो लड़िए, तब तो आप जीतेंगी। आपको तो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने 1 सीट मेरे पास 10 सेकंड है प्लीज रोहित, अगर आप बोलते रहेंगे अनइंटरप्टेड तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से हटाई आपके वहां ऑफिस से, आप लोग लाठी खाकर अपना आत्मसम्मान भूल जाते हैं। अरे डरे तो आप, तभी निकल लिए गली से। हमने दलित व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया, ऐसी लाठी खाई है, आपके नेता की तरह थोड़ी ना है। चलिए, कुल मिलाकर के ये नारों की लड़ाई तो है, एक बात साबित हो गया किसका नारा कितना चलेगा। मेरे पास वक्त इतना ही था, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। किसका नारा कितना चलेगा, और वाकई ये लड़ाई जो है क्या अब बटेंगे कटेंगे आ चुका है, इसी आधार पर मतदाता वोट करने वाला है। अकेले योगी आदित्यनाथ की ही परीक्षा होने वाली है, या फिर अगर चुनाव आते आते बदला है रुख, तो फिर ये जो प्रधानमंत्री ने कहा उनके ऊपर भी दारोमदार होगा जीत और हार का उपचुनाव में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसको एनालिसिस करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रही हूं, इसी के साथ आप देखते रहिए News 24। राष्ट्र की बात